पीवाई केमिस्ट्री क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। इसमें हम लोग सबसे पहले जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर एल्कीन का पढ़ेंगे। इससे पहले हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो पहले का वीडियो है उस वीडियो में हमने एल्केन का नोमेनक्लेचर बता दिए हैं ऑलरेडी। आज हम लोग को एल्कीन का बताना है। इसमें आपको बेसिक रूप से हम बताएंगे, ये नहीं कि हाई लेवल में हम इसको बताते जाएंगे कि ताकि बच्चे को पता चलेगा कि क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। इसलिए हम एकदम जीरो लेवल से इसको हम बताएंगे कि एल्कीन में नोमेनक्लेचर जो होता है दो तरह का, जैसे कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम। तो कॉमन नेम जो होता है वो सिंपल नेम होता है, जबकि आईयूपीएसी नेम जो होगा वो इंटरनेशनल मतलब से रिलेटेड होता है, जिसको हम लोग इंटरनेशनल क्या कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के बेसिस पर कहते हैं। तो आईयूपीएसी में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है, जिसको हम लोग जो बनाते हैं तो उसमें आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि कॉमन नेम आपसे प्रॉपर नहीं याद रहेगा, लेकिन आईयूपीएसी नेम प्रॉपर आप उसको समझ लोगे। तो अब इसमें जैसे हम लोग देखें नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन है, तो ये क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहली बात, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी इसमें पाई बॉन्ड हो। सिग्मा बॉन्ड तो रहेगा तो सैचुरेटेड होगा, लेकिन इसमें सिग्मा और पाई दोनों आ जाता है तो उसे हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे इसमें देखिए, इसमें जब ये डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, जबकि सिंगल बॉन्ड होगा तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज है जिसमें एक पाई बॉन्ड और बाकी रेस्ट क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा दो कार्बन के बीच में। जैसे देखिए ये कार्बन है तो एक सिग्मा बॉन्ड हो गया तो एक पाई बॉन्ड, तो बाकी जो देख रहे हैं ये सब का सब क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। तो दो कार्बन के बीच में हम लोग क्या किए? तो दो कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड, लेकिन रेस्ट क्या है? सिग्मा बॉन्ड होगा। समझे बात को? इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला जो 9th 10th का बात है कि इसमें जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n होता है, जिसमें n क्या हो गया? नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाएंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम दो कार्बन होना चाहिए, तब उसमें जो है हम लोग डबल बॉन्ड बना सकते थे। इसीलिए हम लोग डबल बॉन्ड के बेसिस पर देखेंगे तो यहाँ n का वैल्यू कम से कम कितना लेंगे? 2 लेंगे। समझे बात को? तो इस तरह से जो है हम लोग कार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्म मतलब कार्बन के बेसिस पर इसका n का वैल्यू पुट करके उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम लोग बनाएंगे। देखिए इसमें हम लोग जो n का वैल्यू पुट करेंगे कम से कम कितना लेंगे? 2। तो n का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो 2 में क्या हो जाएगा? फॉर्मूला होता है एल्कीन का CnH2n, तो इसमें 2 पुट करेंगे तो क्या होगा? C2H2 * 2, तो क्या हो जाएगा? C2H4। दो कार्बन को हम लोग कहते हैं इथ, और जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो उसमें ene होता है इसका सफिक्स। तो ene हुआ सफिक्स, तो इसमें क्या होगा? स्ट्रक्चरली इसको देखेंगे तो स्ट्रक्चरली जो है उसका क्या हो जाएगा? कार्बन, जो भी कार्बन होता है वो कितना बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है? 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ हम एल्कीन है तो दो कार्बन के बीच में हमारा क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। जब ये डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ 2 बॉन्ड ऑलरेडी हो गया, तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे? हम लोग हाइड्रोजन को शिफ्ट करेंगे। तो जब ये हाइड्रोजन को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ देखिए अब इसमें देखिए जो कार्बन को बॉन्ड करने में मदद करता है, बॉन्डिंग बनाने में मदद करता है, वो सिग्मा बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड क्या है? उसका साइड का वाइज है, साइड वाइज ओवरलैपिंग करने में पाई बॉन्ड बनाता है। तो मेन अटैचमेंट मेन स्ट्रेंथ जो देता है वो सिग्मा बॉन्ड देता है, जबकि पाई बॉन्ड क्या होगा? उसका स्ट्रेंथ के बेसिस पर जो होता है ना, वो धीरे धीरे उसका स्ट्रेंथ को बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन मेन अटैचमेंट क्या हो गया? कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड का, जबकि पाई बॉन्ड क्या है? उसका एक अल्टरनेट फॉर्म है साइड वाइज ओवरलैपिंग का। तो इसमें देखिए ये सिग्मा बॉन्ड हुआ, फिर ये क्या हुआ? सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा और ये सिग्मा। हमने बताया था कि जब सिंगल बॉन्डेड होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3, और जबकि डबल बॉन्ड होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें जैसे कैसे को समझेंगे कि sp2 है, तो देखिए s है और यहाँ क्या है? p है, यहाँ क्या है? s है। तो बताइए p पर कितना बार s ओवरलैप किया? 2 बार ओवरलैप किया, तो 2 बार ओवरलैप किया तो इसको कॉमन लेकर के हम लोग चलेंगे, p पर ओवरलैप कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा?
S और कितना बार ओवरलैप अटैक किया sp पर, तो 2 बार, 2 तरीका से, इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है sp2। जबकि इसमें भी देखेंगे हम लोग, ये क्या है s है और ये है क्या s, और कार्बन जो होता है p ओवरलैप होता है, p ऑर्बिटल का पार्ट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा s पर कितना बार अटैक किया sp पर, तो 2 बार अटैक किया, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। जबकि इसका शॉर्ट में अगर लिखेंगे और करके तो क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक बात को और हमेशा याद रखिएगा इसमें कि जब भी जो बॉन्ड एंगल पूछा जाएगा तो बॉन्ड एंगल हमेशा इसका जो होता है, इसका बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, समझे बात को, बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। जबकि इसका आकार पूछेगा तो ट्राइएंगुलर है, सिंपल देख रहे हैं कि 3 पार्ट से है, 1 2 3, तो एंगुलर ही कितना हो गया ट्राइएंगुलर हो गया, तो ट्राइएंगुलर को त्रिकोणीय कहते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि इसका शेप या ज्योमेट्री होगा वो क्या हो जाएगा ट्राइएंगुलर, क्या हो गया इसका शेप या ज्योमेट्री ट्राइएंगुलर के फॉर्म में हो गया। तो ये हो गया हमारा क्या CH2 का N=2 का। जबकि हम लोग N=2 क्या लेंगे 3, तो इसका फॉर्मूला लेंगे C3H6, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, इसमें डबल बॉन्ड रहेगा तो ENE होगा सफिक्स के फॉर्म में। तो इसमें देखते हैं स्ट्रक्चरली, तो स्ट्रक्चरली टोटल कितना कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है, किसी 2 कार्बन के बीच में हम लोग क्या करेंगे डबल बॉन्ड डालेंगे, तो किसी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डाल दिए, चाहे यहां डालिए चाहे यहां डालिए, पोजीशन 1 ही होगा। इधर से भी अगर हम डबल बॉन्ड डालते तो 1 पोजीशन पर होता, इसीलिए हम लोग किसी साइड से भी डबल बॉन्ड डाल सकते हैं। तो अब देखिए कि एक कार्बन कितना बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है एक कार्बन, तो 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है 2 बॉन्ड है, यहाँ 2 बॉन्ड है, तो 2 और 2 कितना 4, यहाँ पर देखिए कितना बॉन्ड है 1 2 3, तो कितना हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, तब 4 हो गया ना 1 2 3 4। जबकि यहां पर देख रहे हैं कितना है 1, तो 3 बॉन्ड का जरूरत है, 3 हाइड्रोजन का जरूरत है, तो इसको शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे क्या CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, समझे। इसको कॉमनली ये कॉमन नेम हो जाता है, जब भी याद रखिएगा अभी तत्काल इसको हम लोग क्या कहते हैं प्रोपीन, कॉमन नेम हो गया, तो कॉमन नेम प्रोपीन के रूप में हुआ। नेक्स्ट N=, हम लोग लेंगे 4, तो नेक्स्ट में हम लोग N=4 लिए, तो इसमें कार्बन के बेसिस पर देखेंगे एल्कीन के लिए तो 4 होगा और इसका डबल क्या होगा 8, तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को हम लोग कहते हैं ब्यूट, जिसका सफिक्स जो होगा वो क्या होगा ENE, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है डबल बॉन्ड होता है। तो इसमें हम लोग स्ट्रक्चरली देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक के फॉर्म में भी होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, और स्ट्रक्चरली या पोजिशनली वो क्या हो अलग अलग होता है, तो उसको आइसोमेरिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो इससे हम लोग मोर देन 1 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो कैसे मोर देन 1 स्ट्रक्चर बना देंगे, इसके बारे में हम लोग को थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि ये सब हमारा बेसिक है। जब तक इसको आप ध्यान से नहीं मतलब इसको टेकअप करोगे तब तक कि तो आपको जो है आगे इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जैसे देखिए 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं 1 पर डबल बॉन्ड डाल दिए, कार्बन नंबर 1 पर डबल बॉन्ड डाल दिए, फिर दूसरा लेंगे स्ट्रक्चर, तो यहाँ 1 पर डालेंगे तो बात बराबर है, यहाँ भी डालेंगे तो 1 पर होता, तो इसीलिए हम लोग किसी या तो यहाँ डालेंगे या तो यहाँ डालेंगे डबल बॉन्ड। तो नेक्स्ट हमारा कहाँ लेंगे डबल बॉन्ड 2 पर। फिर इसके बाद थर्ड स्ट्रक्चर जो बनाएंगे, इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, सेकंड ये हो गया। अब इसमें हम लोग हाइड्रोजन शिफ्ट करेंगे, पहले स्ट्रक्चर का पोजीशन को देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ 1 पर डबल बॉन्ड लिए, यहाँ पर कितना डबल बॉन्ड लिए 2 पर लिए डबल बॉन्ड। अब इसके बाद देखिए 1 2 3 लिए, इसमें एक कार्बन का चेन डाल दिए ब्रांच में, तो ब्रांच में डाले हैं, तो इसमें या तो यहाँ डबल बॉन्ड रखिए या तो यहाँ डबल बॉन्ड रखिए, रखिए डबल बॉन्ड, तो टोटल स्ट्रक्चर कितना हो गया यहाँ 3 हो गया स्ट्रक्चर। अब इसमें हम लोग शिफ्ट करेंगे, डबल बॉन्ड तो समझ गए कि पोजीशन के अनुसार हुआ। दूसरी बात ये ब्रांच बना दिए एक, तो पोजीशन के साथ साथ इसका ब्रांच भी बन गया, तो मिथाइल ग्रुप के रूप में। तो अब देखिए यहाँ सिंपल हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रक्चरली देखेंगे तो यहाँ पर 1 बॉन्ड है, तो कितना हाइड्रोजन चाहिए 3 चाहिए। यहाँ पर देखिए कितना है बॉन्ड 1 और 1 2 बॉन्ड है, तो कितना हाइड्रोजन चाहिए 2 हाइड्रोजन चाहिए। इस पर देखिए 1 2 3 बॉन्ड है, तो 4 बनाने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए 1 चाहिए। यहाँ पर 2 बॉन्ड है, तो 4 बनाने के लिए कितना हाइड्रोजन 2। तो इसका शॉर्ट में कैसे लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड
CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ये शॉर्ट स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें देखिए इसका डबल बॉन्ड दो पोजीशन पर आया, कितना पर, ये एक पर पोजीशन पर था, जबकि दो पोजीशन पर देखेंगे तो यहाँ कितना है, एक बॉन्ड है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन 1 लेंगे, यहाँ 1 2 3 बॉन्ड है तो यहाँ भी हाइड्रोजन 1 लेंगे, यहाँ एक ही बॉन्ड है तो यहाँ हाइड्रोजन कितना लेंगे, 3 लेंगे। अब इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको शॉर्ट में लिखेंगे कैसे, तो ये 3 हाइड्रोजन है कार्बन के साथ तो CH3, फिर सिंगल बॉन्ड, यहाँ एक हाइड्रोजन है कार्बन के साथ, तो फिर इसके बाद बीच में डबल बॉन्ड है, फिर ये कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, फिर यहाँ क्या है, 3 हाइड्रोजन है। तो इसमें कितना पोजीशन पर डबल बॉन्ड हुआ, तो 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड हो गया, तो 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। लेकिन इसमें देखिए ब्रांच के साथ है, किसके साथ है, ब्रांच के साथ, तो ब्रांच एक कार्बन है तो इसको हम लोग सिंपली आइसो भी कहते हैं, आइसोमेरिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में आइसो कहा जाता है। तो इसको हम लोग सिंपल जो स्ट्रेट चेन होगा तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड है, लेकिन स्ट्रेट चेन हमेशा नॉर्मल होता है, और जो ब्रांच होता है वो क्या होता है, आइसो होता है। एक कार्बन पर 2 ब्रांच हो जाता है तो उसे हम नियो होता है, जो एल्केन में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना होगा, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, तब ना 4 बॉन्ड बना गया। इस पे भी देखिए 1 2 3 हाइड्रोजन तो 1 4 बॉन्ड। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 कोई हाइड्रोजन का जरूरत नहीं है, 1 2 3 सॉरी, तो यहाँ 2 बॉन्ड है ना, तो यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन का जरूरत है। देखिए तो यहाँ पर देखिए 4 बॉन्ड हो गया। तो देखिए जहां पर 4 बॉन्ड बनाना है तो डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो तो जितना डबल बॉन्ड हो उस बॉन्ड को जोड़ते हुए 4 ही लाना है, तो जिसमें हमको हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। यहाँ 3 एक बॉन्ड था तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ एक बॉन्ड था तो 3 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 बॉन्ड है तो कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ 1 2 बॉन्ड पहले से है तो 2 हाइड्रोजन यूज किए। इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए कार्बन में CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर क्या होगा CH3, यहाँ पर क्या होगा डबल बॉन्ड, यहाँ क्या हो जाएगा CH2। इस तरह से जो है ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, ब्यूटीन का। ब्यूटीन के कम से कम हम लोग 4 स्ट्रक्चर बनाए हैं नॉर्मली, अगर साइक्लिक फॉर्म में बनाएंगे तो एक और स्ट्रक्चर बनेगा, इसीलिए हम अभी इस चीज को नहीं बताएंगे क्योंकि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में बताना है हमको। तो इसमें टोटल कार्बन स्ट्रक्चरली अगर लेंगे ओपन चेन में तो कितना हो गया 1 2 और 3। नेक्स्ट n इक्वल टू हम लोग जो देखेंगे 5, एल्कीन का n का वैल्यू क्या डालेंगे 5, तो CnH2n के बेसिस पर क्या होगा C5H10 हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं 5 है तो 5 को बोलेंगे पेंटीन, यानी n इक्वल टू 5 हुआ तो 5 को क्या बोलेंगे हम लोग पेंटीन, डबल बॉन्ड के बेसिस पर। अब इसके स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें भी मोर देन 1 स्ट्रक्चर होगा आइसोमेरिक फॉर्म में, मोर देन 1 स्ट्रक्चर होगा आइसोमेरिक फॉर्म में। तो पहले 5 कार्बन हम लोग ले लेंगे, 5 कार्बन ले लिए। अब इसमें देखिए ध्यान से, यहां पर हम डबल बॉन्ड डालेंगे, यहां पर तो यहां डबल बॉन्ड नहीं डालेंगे, तो ये 1 पोजीशन हो गया। तो पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर में देखेंगे यहां डबल बॉन्ड डालेंगे तो यहां पर हम लोग नहीं डालेंगे, कहां डालेंगे यहाँ पे। तो इसको जो हम लोग लिखेंगे कैसे, तो 1 सिंगल बॉन्ड, इसके बीच में हम लोग डबल बॉन्ड डाल दिए, तो टोटल 1 2 3 4 और 1 5। तो हमने बोला कि यहाँ पे डबल बॉन्ड डालोगे तो यहाँ नहीं डालोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी 2 पोजीशन पर आ जाएगा। यहाँ पर जैसे एक पोजीशन पर आया था तो यहाँ हम डबल बॉन्ड नहीं दिए, तो इसी तरह से यहाँ 2 पोजीशन पर आएगा तो ये भी इधर से भी क्या हो जाएगा 2 ही पोजीशन पर आ जाएगा, 2 ही पोजीशन पर आएगा। तो डबल बॉन्ड यहाँ पर ये हटा दिए तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, इधरों से 2 पोजीशन पर लेते तो यहाँ हटा देते तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर बनता। तो किसी 2 एक साइड से लेंगे क्योंकि दोनों साइड से 2 ही पर आ रहा है, तो इसीलिए हम एक साइड को यहाँ से इरेज करके हम लोग क्या किए, कितना पर पहुंचाए हैं, तो ये 1 तो ये 1 2 पर पहुंचा है। यहाँ पर डबल बॉन्ड कितना पर आया है, तो 1 पर आया है, तो 1 2 3 4 5 हो गया। यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखिए इसमें एक तो हो गया स्ट्रक्चर, दूसरी स्ट्रक्चर है कि हम लोग इसको ब्रांच बना करके भी देखेंगे। तो ब्रांच का मतलब हुआ आइसोफॉर्म। आइसोफॉर्म में कैसे बनाएंगे, तो यहाँ थर्ड स्ट्रक्चर को देखेंगे हमको। तो थर्ड स्ट्रक्चर में एक कार्बन 2 3 और 4, किसी 2 के बीच में हम लोग डबल बॉन्ड डाल देंगे, सॉरी क्या कहते हैं ब्रांच डाल देंगे, या तो यहाँ डालिए या तो यहाँ डालिए। तो यहाँ थर्ड स्ट्रक्चर हो गया।
अब देखिए इसमें ये ब्रांच के बेसिस पर स्ट्रक्चर जो देखेंगे तो कार्बन का बॉन्ड अब हम लोग देखेंगे, बॉन्ड देखेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ क्या है 3 बॉन्ड है, 1 2 3, तो 1 हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए कितना बॉन्ड है 1 2, तो 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए 1 2, तो कितना 2 हाइड्रोजन। यहाँ 1 2 3, तो यहाँ 1 बॉन्ड के कारण 3 हाइड्रोजन यूज करेंगे। तो इसको शॉर्टली आप लिख लोगे आराम से CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, फिर ये CH2, फिर ये CH3। ये हुआ इसका स्ट्रक्चरली फॉर्म। जबकि इसका स्ट्रक्चरली फॉर्म देखेंगे तो यहाँ 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन यूज करेंगे, 3 हाइड्रोजन यूज कर लिए। इसके बाद यहाँ देखिए 1 2 3 है तो 1 हाइड्रोजन यूज करेंगे, यहाँ 1 2 3 है तो 1 हाइड्रोजन यूज करेंगे, यहाँ 1 2 है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर 1 ही बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन। तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 के फॉर्म में। जबकि इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे तो टोटल कितना है 1, तो 3 हाइड्रोजन की जरूरत है। यहाँ पर टोटल है 2, तो यहाँ कहीं भी आप डबल बॉन्ड यूज करो, मान लो हम यहाँ पर डबल बॉन्ड यूज करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या 1 2 3 4 ऑलरेडी है तो यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन का यूज करेंगे। तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे तो CH3 CH2 C, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 3 होगा क्योंकि यहाँ 1 ही बॉन्ड है, तो यहाँ CH3, ये डबल बॉन्ड, ये CH2। तो ये हमारा हो गया। इसका देखिए ब्रांच के साथ 1 पर डबल बॉन्ड, ब्रांच के साथ 1 पर डबल बॉन्ड, तो ब्रांच के साथ यहाँ भी डबल बॉन्ड डाल सकते हैं, देख रहे हैं। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड डालेंगे तो 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा। तो एक स्ट्रक्चर इसका आप चाहोगे तो और बना सकते हैं। कैसे? तो इसके बीच में डबल बॉन्ड डालेंगे तो ये CH3 रहेगा। जब ये डबल बॉन्ड डालेंगे तो यहाँ एक हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड बन गया। फिर यहाँ C लिख देंगे, फिर ये तब ये डबल बॉन्ड को हटा देंगे तो ये सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 3 होगा क्योंकि 1 ही बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगा, एक ब्रांच के रूप में यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चरल बोले मोर देन 1 होगा। इसका और स्ट्रक्चर को स्प्रेड करेंगे साइक्लिक के फॉर्म में तो और इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो हमने बोला कि 1 पर डबल बॉन्ड डाला स्ट्रेट चेन में, नॉर्मल हो गया। 2 पर डबल बॉन्ड डाला स्ट्रेट चेन में, ये भी नॉर्मल ही हो गया। यहाँ पर एक ब्रांच देकर के 1 पर डबल बॉन्ड डाला, जबकि यहाँ पर एक ब्रांच देकर के पोजीशन क्या होगा इसका, वो कितना पर 2 पर डबल बॉन्ड डाला। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया 4 है, 5 6 साइक्लिक फॉर्म में और नेक्स्ट स्ट्रक्चर में भी होगा, लेकिन हम मिनिमम इसका कितना स्ट्रक्चर बनाया है 4 बनाए n=5 के बेसिस पर। नेक्स्ट जो है हम लोग n=5 जो आज पढ़ लिए, अब जो है इसमें 5 6 7 8 9 जितना हम लोग को बनाना है वो स्ट्रक्चरली बन जाएगा, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड का पोजीशन दे करके हम लोग इसको बताते हैं। अब इसमें देखिए अब 1 से अधिक डबल बॉन्ड भी हो सकता है। जब 1 से अधिक डबल बॉन्ड होता है किसी भी हाइड्रोकार्बन में तो उसे हम लोग पॉलीन कहते हैं। तो पॉलीन के बारे में स्पेशल हम अलग से क्लास लेंगे जिसमें पॉलीन जो होता है वो कितने तरह का पॉलीन होता है, और उसके बाद जो है इसमें हम लोग इसका नोमेनक्लेचर जो है ये कॉमनली बताए हैं कि ऐसे ऐसे इस तरह से स्ट्रक्चर इसको हम लोग बनाते हैं। जबकि इसका IUPAC नेम जो बनाएंगे वो IUPAC नेम पॉलीन पढ़ाने के बाद इसका हम लोग जो है IUPAC नोमेनक्लेचर को इसके बारे में बताएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हमारा इसका जो होगा वो IUPAC नोमेनक्लेचर से पहले पॉलीन स्ट्रक्चर होगा। अब पॉलीन स्ट्रक्चर पढ़ाने के बाद जब IUPAC नेम लिखेंगे ना तो उसमें इजी रूप से आप IUPAC नोमेनक्लेचर इसका समझ सकते हो। तो ये तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे जाकर के उसी को फिर डेवलप करते हैं, क्योंकि इसमें हम जानते हैं कि बहुत सारे बच्चा इसको समझ जाता है क्योंकि 10th का भी क्वेश्चन इसमें इस तरह से क्वेश्चन सेट करता है। लेकिन इसमें पोजिशनली हम डबल बॉन्ड को, कार्बन को, हाइड्रोजन को कैसे शिफ्ट करेंगे, ये सबसे बड़ी समस्या होता है आजकल का बच्चा में कि कार्बन है 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो न पता रहेगा बॉन्ड का, न पता रहता है हाइड्रोजन का, कैसे हम शिफ्ट करेंगे या आगे जाकर के फंक्शनल ग्रुप पर शिफ्ट करेंगे। तो ये देखो ये कॉन्सेप्ट अगर सही से नहीं क्लियर रहेगा तो आगे उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ना फॉर्मूला का पता, ना स्ट्रक्चर का पता, तो कैसे हम उसका रिएक्शन मैकेनिज्म बनाएंगे। इसीलिए ये आगे का क्लास में जो है हम लोग इसका नेक्स्ट बताएंगे। थैंक यू।